दोस्तों फोन पे से लोन अप्लाई करने के काफी सारे गलत तरीके तो आपको पता होंगे, लेकिन एग्जैक्टली सही तरीका कौन सा है फोन पे से लोन अप्लाई करने का, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे ट्यूटोरियल आपको ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप फोन पे से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो तरीका है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि उस तरीके से यदि आप अप्लाई करते हैं तो लोन अमाउंट पर काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा लगता है। तो सही तरीका इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं कि क्या फोन पे हमें पर्सनल लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है यस। फोन पे खुद पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, वो अपना खुद का पर्सनल लोन है वो लॉन्च कर चुका है, जो हम प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन अब से कुछ महीने पहले तक फोन पे खुद पर्सनल लोन प्रोवाइड नहीं करता था, वो किसी थर्ड पार्टीज के थ्रू आपको लोन दिलाता था, जिसमें वो बीच में कमीशन भी खाता था उस कंपनी से। इस कारण आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन अमाउंट पर काफी ज्यादा लगता था। अब आपने इतना सीख लिया तो मैं आपको बता देता हूं कि मुझे अप टू 5 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट ऑफर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और यही ऑफर आपको भी मिलेगा और सारा प्रोसेस मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक का लोन हमें यहां पर मिल रहा है। ये सारी डिस्कशन अब अप्लाई करेंगे उससे मैं बताऊंगा, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर स्पॉन्सर्स लिंक का बटन दिखता है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड लिंक का, जो फोन पे द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं, ठीक है, यानी इन कंपनियों ने इनको पैसे दिए हैं या फिर कुछ कमीशन है, तो यहाँ पर फोन पे के अंदर दिखा रहा है। यहाँ पर बड़ी लोन दिखा रहा है, यहाँ पर कई बार मनी व्यू और अन्य लोन एप्लीकेशन भी दिखाए जाते हैं, जो आरबीआई रजिस्टर्ड तो जरूर है, वो सेफ जरूर है, लेकिन आपके यदि आप फोन पे में आकर यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिंक वाले सेक्शन से मनी व्यू या बड़ी लोन या अन्य एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तो ROI है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा लगेगा। उसका कारण यह है कि फोन पे है वो फालतू में तो काम करने वाला है नहीं। आप लोन अप्लाई करेंगे 1-2% एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट आपके लगेगा वो कंपनी से फोन पे ले लेगा, यदि फोन पे के थ्रू आप जाते हैं तो। लेकिन एक चीज यहां पर कॉमनली ये देखी गई है कि आप फोन पे या किसी अन्य एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो आपके लोन अप्रूव होने के चांस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। इस कारण लोग वो ऐसे अप्लाई करते हैं, सीधा अप्लाई करते हैं तो उनको नहीं मिलता है। चलिए स्पॉन्सर्ड लिंक की बात होगी, इस तरीके से आपको लोन अप्लाई नहीं करना है। यदि आपके सिविल स्कोर वगैरह अच्छे हैं तो इस तरीके को आपको अवॉइड करना है। दूसरी बात क्या है कि आपको यहाँ पर फोन पे के अंदर बैनर वगैरह दिख जाते हैं, जिसमें यहाँ पर अलग अलग लोन अमाउंट आपको ऑफर हुआ दिख जाता है कि आप इस एप्लीकेशन से इतने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस बैनर पर क्लिक करके। तो ये एक एड है, फोन पे इसका पैसा ले रहा है बड़ी लोन से, यानी ये बड़ी लोन का एड है। यहाँ पर अन्य एप्लीकेशन का भी एड दिखाया जा सकता है, आपको यहाँ पर पैसे ले रहा है फोन पे का, इसमें बीच में कमीशन है। तो इस तरह के किसी बैनर पर क्लिक करके भी आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, फोन पे के अंदर बिल एंड रिचार्ज वाले सेक्शन के अंदर एक लोन रीपेमेंट का यहाँ पर बटन है। अब इससे कई सारे भाई लोगों को यह लगता है कि इस बटन पर क्लिक करके जो हमें यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज के नाम दिखा रहा है उनसे हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, आपको ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। अपनाओगे तो भी आप उसमें आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, यानी ये तरीका है नहीं। यहाँ पर आप सिर्फ लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई लोन ले रखा है और उसको आप उसका पेमेंट करना चाहते हैं, उसकी EMI भरना चाहते हैं, उसका फुल पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने लोन अकाउंट नंबर डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अब सही तरीके के बारे में बात करते हैं। सही तरीका क्या है, मैंने मेरा फोन पे एप्लीकेशन ओपन किया तो मुझे 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन ऑफर दिखा रहा है, यानी कि अप टू 5 लाख रुपए तक हमें लोन मिल सकता है। ये आपको नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है कि आपके फोन में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। इस पर क्लिक करके भी हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर लोन सेक्शन में आकर गेट मनी इंस्टेंटली इस बटन पर क्लिक करके भी हम लोन के लिए अप्लाई आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी मैं आपको सारा कुछ बताने भी वाला हूं, लेकिन आपको इस तरह का कोई लोन ऑफर नहीं मिल रहा है जिसमें ये फोन पे द्वारा ही ये दिया जाता है, ये किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से हमें लोन नहीं मिलता है। हाँ, ये फोन पे खुद लोन ये प्रोवाइड करते हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम लगता है और ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हो सकता है पर्सनल लोन लेने का, क्योंकि आपको पता है किसी अन्य एप्लीकेशन की तुलना में फोन पे ज़्यादा ट्रस्टेड हम मानते हैं, क्योंकि डेली दिनचर्या के अंदर मान सकते हैं इसको यूज करते ही रहते हैं।
तो ये हमारे लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। उसके लिए आपको अपने क्रेडिट स्कोर फ़ोनपे के माध्यम से चेक कर लेने हैं। आपको यहाँ पर क्रेडिट स्कोर का बटन दिख जाता है, जिसमें आपको पहली बार है वो पैन कार्ड नंबर वगैरह डालने के लिए बोल सकता है, एक दो परमिशन को अलाउ करना है और आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है। अब क्रेडिट स्कोर चेक कर लोगे और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप रिफ्रेश करोगे तो आपको इस तरह का लोन ऑफर दिख जाएगा। सिंपल, आपको 2 मिनट के अंदर ही दिख जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। लास्ट के अंदर मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताने वाला हूं जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं लोन ऑफर के लिए। यदि आपके पास ऑप्शन ऐसा आ रहा है तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको फोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फोन के अंदर। किसी बैनर वगैरह पर क्लिक नहीं करना है, आपको अवॉइड कर देना है। जो आपको एक्सक्लूसिवली फॉर यू इस तरह का ये बटन दिखता है, अप टू 5 लाख रुपए का लोन वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप चाहें तो लोन सेक्शन के अंदर आकर गेट मनी इंस्टेंटली का बटन है, इस पर क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं 5 लाख रुपए के लिए नहीं, 1.5 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हूं। मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का लोन यहां से मैं ले सकता हूं। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे 50,000 ले लो चाहे तो मैं यहाँ पर 1.5 लाख ले लो, ये सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर मंथली 1.75% के हिसाब से मुझे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पर इजीली दिखा रहा है। अभी यहाँ पर लोन अमाउंट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं स्लाइडर से, जिसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ EMI का अमाउंट है वो कम ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही लगने वाला है। लेकिन एक फैसिलिटी हो जाती है कि यदि आप लोन अमाउंट कम लेते हैं तो आपको यहाँ पर 12 महीने या 18 महीने की ही EMI के ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन यदि आप लोन अमाउंट ज़्यादा लेते हैं, जैसे 1.5 लाख लेते हैं, तो 30 महीने के टेन्योर के लिए भी हमें मिल जाता है, 24 महीने के लिए भी मिल जाता है, 12 महीने के लिए भी मिल जाता है। ये खास बात है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए कि कितना आपको लोन लेना है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर 1.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे से लग रहा है, तो ये करीबन इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये 21% के करीबन चला जाता है। यदि हम गांव के शहर के किसी साहूकार से भी पैसे लेते हैं तो वो 2% पर महीने के हिसाब से देता है, यानी 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करता है। यहाँ पर 21% पर दे रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आपकी मजबूरी है, किसी भी रीज़न से आपको लोन चाहिए, तो आप फ़ोनपे से अप्लाई करेंगे तो आप पे अन्य के मुकाबले सही और सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है फ़ोनपे से लोन लेना। तो आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालनी पड़ती है, साथ में KYC वेरिफिकेशन करना पड़ता है और आपको ऑटो पे सेटअप करना है और लोन एग्रीमेंट पर साइन करना है। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल डाल लेते हैं, उसके बाद KYC करेंगे, ऑटो पे का सेटअप कैसे करना है वो बताऊंगा, उसके बाद लोन एग्रीमेंट पर साइन करके लोन को हमें किस तरह से बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है ये बताता हूं। तो सबसे पहले पर्सनल या बेसिक डिटेल के अंदर हमें पैन कार्ड नंबर डाल देना है। पैन कार्ड के अंदर जो आपका नाम है वो नाम आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको कैलेंडर का बटन दिख जाता है, इस कैलेंडर के बटन पर क्लिक करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या अदर है जो भी हो आप, तो वो जेंडर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर है वो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड ही सिलेक्ट करना। यहाँ पर आप स्टूडेंट या रिटायर्ड पर्सन सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका लोन है वो रिजेक्ट हो जाए, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि फ़ोनपे कहता है कि आपको हमने ऑफर दिया है लोन के लिए। ठीक है, तो हम आपका कोई इनकम प्रूफ है वो नहीं मांगते हैं। तो आपको सिविल स्कोर के बेसिस पर है वो लोन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर इनकम प्रूफ है वो नहीं लेता है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आपको अपनी मंथली इनकम डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथली इनकम आप कम से कम 20-25 हज़ार तो डाल लेना। आपको हो सकता है कि 10-15 हज़ार पर ही लोन मिल जाए, लेकिन आप 20-25 हज़ार डाल देना। ये कोई ज़्यादा चेक वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि विदाउट इनकम प्रूफ हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप 20-25 हज़ार रुपये मंथली इनकम है वो डाल सकते हैं कम से कम। ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं तो 20,000 25,000 या फिर मान सकते हैं 30,000 रुपये आप महीने के हिसाब से करके एनुअल इनकम है वो आप डाल देना। ठीक है, उसके बाद में पर्पज ऑफ लोन के अंदर आप कोई सिलेक्ट कर लेना, जिसमें आप चाइल्ड की फीस के लिए चाहिए, किसी मेडिसिन पर्पज से चाहिए, या एजुकेशनल पर्पज से चाहिए, या मतलब किसी भी ट्रेवल पर्पज से चाहिए। तो आप इनमें कोई भी एक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं लोन का पर्पज़। तो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके पर्पज़ सेलेक्ट कर देना। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस है वो डाल देना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद हाउस, फ्लैट या अपार्टमेंट का नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, रोड या स्ट्रीट का नाम डाल देना है। उसके बाद में आपका पूरा लोकेशन आ जाएगा। अब आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है
परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा नीले कलर के अंदर, तो आपको उस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद में आपको क्या है कि यहाँ पर फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है। उसमें एक इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि बैकग्राउंड में कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, आपकी क्लियर फोटो होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात चश्मा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, फोटो ब्लर भी है वो नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर टेक ए सेल्फी के बटन पर क्लिक करके आप सर्कल के अंदर फोटो है वो खींच सकते हैं। अभी आप लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस जान रहे हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। मेक श्योर आप है वो ध्यान से देखिए, कोई भी गलती आपको नहीं करना है ताकि आपका लोन रिजेक्ट होने का 1% ही चांस न रह जाए। तो अभी यहाँ पर हम टेक ए सेल्फी के बटन पर क्लिक कर देते हैं और सेल्फी ले लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर वेरीफाई योर लाइव सेल्फी है वो हो जाएगी, यानी कि वे सेल्फी सबमिट करने के बाद में वो वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद में आपके सामने केवाईसी का पेज आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले तो आधार बेस्ड ई केवाईसी करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें आपको डिजी लॉकर का यहाँ पर इंटरफेस वो दिख जाता है। यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर कैप्चा जो आपको दिखता है वो कैप्चा इस बॉक्स के अंदर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका ओटीपी पूछता है, तो ओटीपी डालने के बाद में सक्सेसफुली क्या हो जाता है, डिजी लॉकर से आधार कार्ड फेच हो जाता है और आपने नहीं भी अपलोड कर रखा है तो भी ये अपने आप आ जाता है। आपकी यहाँ पर आधार बेस्ड ई केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। उसके सामने यहाँ पर आपको दिखाता है कि आपने जितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई किया है उसमें आपका लोन ऑफर है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रोफाइल की डिटेल है या फिर प्रोवाइड करनी चाहिए जो डिटेल आपको बेसिक है पर्सनल डिटेल, वो भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी कंप्लीट करनी पड़ेगी क्या, केवाईसी। तो हमें कंप्लीट केवाईसी करने के लिए हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कर लेंगे। अब वीडियो केवाईसी करते समय आपको अपना पैन कार्ड साथ में रखना है। ठीक है, पैन कार्ड पर सिग्नेचर है वो जरूर से करे हुए होने चाहिए। आपने बनाते समय अपलोड कर रहे हैं तो वो वैसे आ जाएंगे, अदरवाइज ऊपर भी आप कर सकते हैं। पैन कार्ड पर सिग्नेचर होना चाहिए। एक आपको पेपर और एक पेन आपको साथ में रखना है, जिससे आप जो भी बैंक का या फिर फ़ोनपे का एग्जीक्यूटिव आपसे जुड़ता है तो उसमें उसको आप है वो एक सिग्नेचर करके दिखा देंगे तो वो आप फोटो ले लेगा। पैन कार्ड की फ़ोटो को जिस तरीके से लेगा, बैक कैमरे से आप पैन कार्ड की फ़ोटो दिखा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको कह देगा कि ऐसे ऐसे करना है। तो आपको वीडियो केवाईसी कर लेनी है वीडियो कॉल के माध्यम से। और उसके बाद में है वो हमें ऑटो पे सेटअप करना पड़ेगा, लोन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 2 प्रोसेस बाकी रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आप इस लिंक पर आते हैं और यहाँ से आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में थैंक यू का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ऑटो पे को सेटअप करना है। अभी ऑटो पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाए, इसकी परमिशन देनी पड़ेगी फ़ोनपे को। किसकी, कि जो हमने यहाँ पर लोन लिया है वो हम फिजिकल फॉर्म में तो कहीं पर जमा कराने जाएंगे नहीं, तो हमारे खाते से जिस भी डेट को हम सिलेक्ट करते हैं उस डेट को ऑटोमेटिकली हमारा लोन है वो पेमेंट होता रहे, लोन का पेमेंट होता रहे, ईएमआई कटती रहे। उसके लिए ऑटो पे को सेटअप करना पड़ता है, यानी ऑटोमेटिकली आपकी किस्त है वो कट जाएगी या ईएमआई है वो भर जाएगी डेट आते हैं। आपका किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर डाल देना है पासबुक में देख के और उसी अकाउंट नंबर को आपको कंफर्म कर देना है। आईएफएससी कोड आपकी पासबुक पर मिल जाएंगे, वो आपको डाल देने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको नेट बैंकिंग से भी आप ऑटो पे को सेटअप कर सकते हैं और डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से भी ऑटो पे को सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने कार्ड के नंबर डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्सपायरी डेट डाल देनी है आपके कार्ड की और कार्ड के पीछे जो सीवीवी लिखी होती है वो डालने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा। तो यहाँ पर उस ओटीपी को डालकर वेरीफाई के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी भाई ROI लिखा होता है, लोन अमाउंट लिखा होता है, साथ में लोन की जितनी टर्म एंड कंडीशन होती है वो लिखी होती है और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद में आपको साइन एग्रीमेंट के बटन पर क्लिक करके इसको साइन कर देना है। साइन करने के बाद में विदिन 24 आवर, उससे पहले भी मिल सकता है आपको, यानी 24 आवर से पहले भी लोन मिल सकता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। जो आपने यहाँ पर ऑटो पे में सेटअप किया है उसी अकाउंट के अंदर आपके पैसे वो सेंड किए जाएंगे। यहाँ पर अब डेमो के लिए मैंने 50K के लोन के लिए अप्लाई किया, 50,000 के लोन के लिए अप्लाई किया, तो वो लोन अमाउंट हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर।
तो आपकी ये डिटेल सारी वेरीफाई करेगा वीडियो केवाईसी के माध्यम से। जो आपने डिटेल सही दी है तो भाई वो वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा आपका, और ऑटो पे सही से सेटअप किया है नहीं किया वो वेरीफाई करेगा। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यह है सबसे बेस्ट एंड सही तरीका फ़ोन पे से लोन अप्लाई करने का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लोन, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड से जुड़े लाता रहता हूँ। इंटरेस्टिंग होने वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।